किश्तवाड़ ज़िले में हमारे जो गरीब तबके से जुड़े हुए मुलाजिम लोग प्रोजेक्टों में यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हो या वो पावर प्रोजेक्ट्स हो, उनके खिलाफ जुल्म जो है वो लगातार जारी है और आवाज़ उठाने पर उस आवाज़ को दबाने के तरीके जो है वो पुराने हैं। जी हाँ, खबर आ रही है एपीएस हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड से, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, सड़क के कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, जो बाईपास नेशनल हाईवे निकल रहा है उस पे काम कर रही है। उन्होंने 14 यहाँ के गरीब तबके के जो मुलाजिम हैं उनको टर्मिनेशन नोटिस दी है और ये टर्मिनेशन आज से हो रही है उनकी। और टर्मिनेशन की वजह यह है कि लेबर कोर्ट में कंप्लेंट की गई थी कि इनको एक तो हरास किया जा रहा है और दूसरा इनकी सैलरीज जो है वो पूरी नहीं दी जा रही है। यानी कि मैं फिर से बात कर रहा हूं मिनिमम वेजेस एक्ट की। मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि किस तरह से एपीएस लगातार यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ा रही है। यहाँ पर जो उन्होंने क्रशर लगा है उससे कितना पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन ऑफिसर जो है वो सोया है और वो आज भी राजौरी में बैठा है पिछले कई दिनों से, जबकि लोग जो है यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनको जो है वो हरास किया जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पोल्यूशन के वायलेशंस को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। उस पर मैं एक अलग खबर बताऊंगा, लेकिन अभी की मैं ये खबर बता दूं कि एपीएस हाइड्रो ने 14 लोगों को टर्मिनेशन नोटिस भेजे हैं, जिनमें कुछ की नोटिस हमारे पास है, जिनमें से एक का दलीप कुमार है, उसकी जो नोटिस भेजा है उसको ये हेल्पर है मैस में। हमने पिछली बार आपको दिखाया था कि किस तरह से मैस के हालात है वहाँ पर बने हुए हैं, और लेकिन हमारे चंद एम्प्लॉइज फिर मिली भगत की वजह से, मैंने वो न्यूज़ भी की थी तो उन्होंने उस न्यूज़ का फ़ायदा तो उठाया, लेकिन हम जो है वो जो आम गरीब लोग हैं, जो मजदूर तबका था, उसकी हालत वहीं की वहीं है। और मैं ये बात बता दूं कि जो दलीप कुमार है उसको टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस दी गई है, जो कि आउटसोर्स ऑफ मैस ऑपरेशन में था। इसमें बताया गया है, इसको जो मैं उर्दू में आपको और हिंदी में मिलजुल कर तर्जुमा बताऊंगा, कि जो उसको नोटिस मिली है ये अंग्रेजी में है और इसको ये बताया गया है कि हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे हेड ऑफिस से डिसीजन आया है कि कंपनी ये ने ये फैसला लिया है कि जो आउटसोर्स मैस ऑपरेशन था जो थर्ड पार्टी को दिया गया है उसको जो है वो अब चेंज किया जा रहा है, और कंपनी जो है वो अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो इस मैस को जो है वो चला पाए, और इसी की वजह से जो आपकी सर्विसेज है एज ए कुक और हेल्पर अब कंपनी को ज़रूरत नहीं है, और इसलिए आपको आज से 14/2/2024 से आपकी सर्विसेज को जो है वो टर्मिनेट किया जाता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है इसमें कि जो कंपनी पॉलिसीज़ है आपको जो है वो फौरी तौर पर अपनी सर्विसेज से रिलीव किया जाता है, और आपको 1 महीने की जो सैलरी है वो दी जाती है, जो कि एडवांस पीरियड का एक नोटिस है। इसके लिए हालांकि इन्होंने इनकी तारीफ भी नीचे से की है कि जो आपने हमारे साथ काम किया और आपकी डेडिकेशन और जो आपके एफर्ट्स हमारे साथ रहे मैस फैसिलिटी में आपकी नौकरी के दौरान, हम उनको सराहते हैं। और आपका जो फाइनल सेटलमेंट होगा उसमें जो ड्यूज़ वगैरह जो कंपनी पॉलिसी के तहत है उसको भी जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो आप एचआर डिपार्टमेंट जो है उसको कांटेक्ट करें, और इस पे सिग्नेचर है, अथोराइज सिग्नेचरी का तो नाम नहीं है, लेकिन इस पे लिखा है फॉर एपीएस हाइड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड, और इस पे बाज़ाब्ता तौर पर अथोराइज सिग्नेटरी की मोहर भी है। और इसकी कापी रीजनल लेबर कमिश्नर को सेंट्रल को जम्मू को भेजा गया है, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को भेजा गया है, एएलसी को है, एसएसपी किश्तवाड़ को है, डीएसपी को है और तहसीलदार को है, और जो एसआई पुलिस पोस्ट है हिडियाल किश्तवाड़ और ठाकराई उसको फेवर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी भेजी गई है। इसके अलावा एक और शख्स है, उसको भी नोटिस आया है, इसका नाम है विनोद कुमार, ये भी हेल्पर है, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है इसकी। फिर इसके बाद है रोशन लाल ठाकुर है, ये भी कुक है, इसको भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन के तहत नोटिस दी गई है। इसके अलावा है रोहित कुमार, इसको भी जो है वो टर्मिनेशन ऑफ नोटिस दी गई है, जिस तरह से बाकी लोगों को दी गई है। और ये नोटिस 12/2/2024 को 25 को इशू हुई है और आज इनको डिलीवर हुई है। मैं बात बता दूं कि मामला तब सामने आया जब रोहित कुमार है सन आप रामदास, उसने जो लच खजाना का रहने वाला है, उसने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास एक कंप्लेंट की थी जिसमें यह बताया गया था कि
वहाँ पर उसको अननेसेसरी हरासमेंट की जा रही है। जो वहाँ पर संजय कुमार है एचआर है, वो मोहम्मद शफी है वो भी एचआर है, और शिव गोयल प्रोजेक्ट मैनेजर है एपीएस कंपनी का, और उसने बताया है कि ये इसको जो है वो मजबूर कर रहे हैं कि इसको इतना हरास और प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये एक वक्त ये भी सोचा था कि ये अपनी जान ले ले। मैं बता दूं कि इसने इस एप्लीकेशन में ये एलिगेशंस भी लगाए हैं कि क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से है, इसको जो है वो ये लोग टांट भी करते थे और इसको मजाक भी करते थे और इसको ताने भी देते थे, और इसमें इसने अपने साथ जो इसके साथ हरासमेंट हुई है उसका जिक्र भी जो है वो उस एप्लीकेशन में किया है। हालांकि क्योंकि आजकल हमारे लोग जो है वो नौकरी के लिए मजबूर हैं, और इतना भी मजबूर नहीं है कि उनकी ज़ात को लेकर जो है वो कोई यहाँ के हमारे ही लोग जो है वो इनको टारगेट करें। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इसमें एक सीरियस नोट ले, क्योंकि ये एक पुलिस केस बनता है जो शेड्यूल कास्ट एट्रॉसिटीज एक्ट है उसमें बनता है, क्योंकि हमारे लोग अनजान हैं, उनको पता नहीं है ये कानूनन जुर्म है, और जो गरीब तबका का लोग है वो कानूनी इसमें नहीं जाना चाहता है। लेकिन अब क्योंकि ये नौबत आ गई है कि जो एपीएस है उन्होंने यहाँ पर 14 हमारे नौजवान लड़कों को सिर्फ इस बात के लिए जो है वो नौकरी से निकाल दिया है कि वो अपने हक के लिए डिमांड कर रहे थे, एनहांस सैलरी की डिमांड कर रहे थे, जो इनको हरासमेंट हो रही थी उसकी लगातार जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको बता रहे थे। लेकिन बाद में जब कोई भी एक्शन नहीं हुआ तो ये इन्होंने लेबर असिस्टेंट लेबर कमीशन का कोर्ट है वहां पर कंप्लेंट की है और ये मामला वहां पर लाया है, और अब उसकी सजा देते हुए कंपनी ने जो ये लोग हैं इनके यहाँ पर हमारे अपने लोग मिले हैं, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि जो दलाल है वो हमारे अपने लोग हैं जो यहाँ पर कंपनी के साथ मिलकर अपने फायदे और अपने मुफादात को जो है वो नजर रखते हुए यहाँ के जो नौजवान हैं उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हुआ है, जो यहाँ पर 370 हटने के फौरी बाद लागू होना चाहिए था, जिसका हम सब यहाँ पर ढिंढोरा पीट रहे हैं। मेरी इस वीडियो के जरिए तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, लीडर ऑफ अपोजिशन से रिक्वेस्ट है, सुनील शर्मा जी से कि वो इसमें इंटरवीन करें, शगुन परिहार जो यहाँ की एमएलए है, क्योंकि ये जो वोटर है शायद ये किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, तो उनको भी जो है वो यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए। अगर ये पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं तो सुनील जी को जो है वो जग जाहिर इंटरवीन करना चाहिए। और इसके अलावा जो यहाँ के जो डीडीसी चेयरपर्सन है पूजा ठाकुर, मैं भी उसको इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस मसले में जो है वो इंटरवीन करे। जब तक हमारे अपने पॉलिटिकल लीडर और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के केसेस में इंटरवीन नहीं करेगी, तब तक जो है वो यहाँ पर हमारे नौजवानों को ना ही इंसाफ मिलेगा, ना ही नौकरियां मिलेंगी, और हम आखिर पर सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहेंगे। यहाँ का जो एनवायरमेंटल प्लान है, यहाँ का जो बाकी हेल्थ प्लान है, उसमें कल जो है वो सुना गया है, जो मैंने भी जो है वो सोशल मीडिया पर ही पढ़ा और आज मैंने न्यूज़ भी अखबार में पढ़ी कि यहाँ पर 2 एम्बुलेंसें जो है वो दी गई है सीबीपीपी की तरफ से। इस तरह की अरबों की फंड्स यहाँ पर पड़ी है, 2 एम्बुलेंसों से कुछ नहीं बनेगा, ये छोटी सी चीज़ें हैं। अब ये भी देखना होगा कि उन एम्बुलेंसों के लिए ड्राइवर भी ढूंढने हैं, फिर उनकी तनख्वाहें भी है, हमारा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। हम वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हमारे नौजवानों के साथ इस्तेसाल हो रहा है उसके लिए जो है वो हम लड़ नहीं रहे, हम उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो मामूली सी चीज़ें हैं और जो यहाँ पर ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है और ना ही यहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में है, जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो मैं फिर से इस वीडियो के ज़रिए तमाम जितनी भी यूनियंस हैं, उसमें चाहे सही यूनियंस हो या सो कॉल्ड यूनियंस हो, जो अपने आप को यूनियन लीडर्स और प्रोजेक्टों के करता धरता बोलते हैं, वहाँ पर गाड़ियों से पैसे लेते हैं, बाकियों से लेते हैं, आइए सामने आओ और इन जो ये 14 लोगों को टर्मिनेट किया है इनके लिए जो है वो लड़ो। मैं भी आपके साथ हूँ। मेरी इस खबर पर आगे भी नज़र रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।